शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 5 का कुछ हम बेसिक देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। ये समानांतर श्रेणी जो है ये आपको 10 क्लास में एक नया चैप्टर को जोड़ा गया है। ये इस टाइप का चैप्टर आपको 9 क्लास 8 क्लास 7 क्लास में नहीं मिलेगा। ये 10 क्लास में फर्स्ट टाइम ये जोड़ा है। तो इसमें अब हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी होता क्या। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश से बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का मतलब हो गया जोड़ घटा। अरिथमेटिक का मतलब हो गया जोड़ घटा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है उसको श्रेणी। तो इसका पहला वाला वर्ड है ए और इसका पहला वाला वर्ड है पी। इसको इस रूप में बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी। इसका शॉर्ट नाम हो गया एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। आइए हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी बोलता है किसको। समानांतर श्रेणी यानी कि ये जो बना है, समानांतर जो बना है ये दो पार्ट्स मिलकर के बना है। एक पार्ट्स मिलकर के बना है सम और दूसरा पार्ट्स मिलकर के बना है अंतर। समानांतर श्रेणी का पूरा हम तोड़ के बता रहे हैं। समानांतर को दो पार्ट्स में मिलकर बना, एक सम एक हो गया अंतर। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर और अंतर का मतलब होता है घटा। जब घटाने के बाद प्रत्येक अगला पद को जस्ट पिछले वाले पद से घटाने के बाद अगर बराबर आ जाए तो उसी को बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी। अगेन एंड अगेन फिर समझना है। समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जब उसको घटाने के बाद अगला वाला पद को जस्ट पिछला वाला पद से घटाने के बाद अगर उसका अंतर मतलब घटाने के बाद अंतर सम आ जाए, यानी सम मतलब बराबर आ जाए, तो उसी को बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक ले लिए 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो अब हम चेक करते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं। अरे मैंने क्या बोला? समानांतर श्रेणी का मतलब हो गया सम जोड़ अंतर, यानी घटाने के बाद अगर बराबर आ जाए, प्रत्येक पद अगला पद को जस्ट पिछला वाला पद से घटाने के बाद अगर बराबर आ जाए तो उसी को बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी। जस्ट इसका अगला है 7, 7 में से 5 गया, बच गया 2। फिर 9 को हम घटाएंगे 7 से, 9 में से 7 जाएगा 2। फिर 11 में से 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो भी बचेगा 2। फिर 13 में से 11 जाएगा तो 13 में से 11 जाएगा, फिर भी बचा 2। तो प्रत्येक स्टेप में ये घटाने के बाद क्या आ रहा है? 2 2 2 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये घटाने के बाद बराबर आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा। तो इसी को बोलते हैं हम समानांतर। तो लिखेंगे हाँ ये समानांतर श्रेणी या एपी में है। क्या है? एपी में है। जब ये समानांतर श्रेणी में है तो इसमें हम देखेंगे जो पहला वाला पद होता है, जो पहला वाला जो अंक होता है उसको बोलते हैं हम प्रथम पद। अब हम आते हैं समानांतर श्रेणी का कि प्रथम पद किसको बोलते हैं, सार्वंतर किसको बोलते हैं। तो प्रथम पद देखते हैं किसको बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से। तो प्रथम पद श्रेणी का जो पहला वाला वर्ड होगा, श्रेणी, ये श्रेणी है। ये क्या है? श्रेणी है। श्रेणी का जो श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, श्रेणी का जो पहला वाला अंक है इसी को बोलते हैं हम प्रथम पद। तो इस श्रेणी का प्रथम वाला पद 5 है, तो यानी प्रथम पद हो गया यहाँ पर ए। प्रथम पद यानी ए हो गया 5। अब हम आते हैं सार्वंतर। देखते हैं सार्वंतर किसको बोलते हैं। सार्वंतर मतलब ये हुआ कि सार्व का मतलब हो गया सर्व प्लस अंतर। सर्व को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, यानी घटाने के बाद जो सब का अंतर हो। सर्व मतलब होता है कॉमन और अंतर मतलब घटा। घटाने के बाद जो आ रहा, घटाने के बाद क्या आ रहा, सब में घटाने के बाद जो सेम आएगा तभी उसी को बोलेंगे हम सार्वंतर। तो यहाँ पर सार्वंतर है, आपको 2 2 2 2 आ रहा, तो यहाँ पर सार्वंतर को बोलते हैं हम 2। अब हम थोड़ा सार्वंतर को डिटेल से समझते हैं। तो सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, COMMON, कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का वर्ड
पहला है डी, डिफरेंस का पहला वर्ड है डी, इसलिए डी को कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। कॉमन डिफरेंस को यानी सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। अब आइए देखते हैं आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 101 यानी 101। अब इस पे फिर से हम समझते हैं, देखते हैं ये सार्वंतर में है या नहीं है, सॉरी एपी में है या नहीं है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। यानी करें क्या, अगला वाला को इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं हम A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं हम A5। तो हम फिर से एक बार समझाना चाह रहे हैं, एक बार फिर से हम समझाना चाहते हैं। प्रथम पद को A भी बोलते हैं और प्रथम पद को A1 बोलते हैं, यानी पहला वाला पद। ये पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो जो तीसरा नंबर में होगा वो तीसरा पद यानी A3 से सूचित करते हैं। चौथा वाला पद को चौथा पद बोलेंगे, यानी इसको A4 से सूचित करते हैं। पांचवा पद को A5 बोलेंगे, इसको A5 से सूचित करते हैं। ये पहला पद को A भी बोलते हैं और पहला पद को A1 भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं ये AP में है या नहीं है। तो करें क्या, A2 माइनस A1, A2 है 13 माइनस A1 है 11, घटाएंगे तो बच रहा 2। फिर देखेंगे A3 माइनस A2, A3 है 15 में से 13 घटाएंगे फिर 2 बचेगा। फिर अगला वाला 4 को लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 है 17 माइनस 15 बच रहा है 2। फिर आगे देख लेते हैं A5 माइनस A4, तो A5 है 19 और माइनस 17 2। इसका मतलब यहाँ पर जो आ रहा है सार्वंतर 2 2 2 2 आ रहा, सार्वंतर मतलब 2 2 2 आ रहा। तो लिखेंगे हाँ ये AP में है, हाँ ये AP में, AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ ये AP में है। जब AP में है तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, प्रथम पद को बोलते हैं A। प्रथम पद को हमेशा A से सूचित करते हैं, तो A हो जाएगा 11। और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर मतलब D, सार्वंतर को स्मॉल d सूचित करते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है जो घटाने की बात जब बराबर 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 आए उसी को बोलते हैं सार्वंतर, यानी सबका अंतर। तो सबका अंतर 2 2 2 2 आ रहा है, जब सबका अंतर सेम सेम आएगा तो उसी को बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी, उसी को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ये समानांतर श्रेणी में है और इसका जो 2 2 2 आया, ये 2 2 2 जो आया ये हो गया D। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा समझना है, सबसे लास्ट वाला पद, अंतिम पद इसको बोलते हैं। इसमें अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं। अंतिम पद इसमें जो है 101 है। अंतिम पद क्या है इसमें, 101 है। कुछ हम डिटेल से हम समझ लेते हैं। प्रथम पद A को बोलते हैं प्रथम पद। A बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है। D बराबर जो होगा वो D को बोलते हैं सार्वंतर को बोलते हैं। D किसको बोलते हैं, सार्वंतर को बोलते हैं। AN जो बोलते हैं अंतिम वाले पद को बोलते हैं। AN किसको बोलते हैं, अंतिम वाला पद। अंतिम, जब सबसे लास्ट में जो पद होगा उसी को अंतिम पद बोलते हैं। और L, कभी कभी L को भी बोलते हैं अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म, इसको बोलते हैं LAST, लास्ट TERM टर्म, अंतिम पद। यानी L से लास्ट, L से अंतिम पद। यानी AN का भी मतलब हो गया अंतिम पद, L का भी मतलब हो गया अंतिम पद। अब हम आते हैं N, तो AN तो हो गया। अब हम आते हैं SN का मतलब हो गया N-वां पदों का योग। SN का मतलब हो गया N-वां पदों का योग, यानी सम ऑफ N। उसके बाद AN जो हो गया N-वां पद हो जाएगा। AN का मतलब हो गया N-वां पद, AN का मतलब हो गया N-वां पद, ठीक है। तो इस टाइप से इसको देखना है, इसमें कुछ सूत्र होता है, इसको बढ़िया से देखना है, नोट कर लेना ये सबको फेयर में। अब हम आते हैं कुछ टॉपिक पे आते हैं। हम अभी जस्ट बताए थे प्रथम पद को A भी बोलते हैं और प्रथम पद को A1 भी बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलेंगे,
तीसरा पद को A3 बोलेंगे, चौथा पद को A4 बोलेंगे, पांचवा पद को A5 बोलेंगे, छठा पद को A6 बोलेंगे, सातवां पद को A7 बोलेंगे। इसी तरीके से डॉट 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 अगर 11वां पद होगा तो A11 बोलेंगे। इसी तरीके से डॉट 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 nवां पद आएगा तो AN बोलेंगे। पद पद का जब आता है तो AN। अब हम आते हैं, एक सूत्र है जिसे बोलेंगे, सपोज ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना है। जैसे अगर बोल दिए A1 का मतलब हो गया A, A2 का मतलब A प्लस D, A3 का मतलब होता है, सूत्र है A प्लस 2D, और A4 का मतलब A प्लस 3D। एक ट्रिक हम बता देते हैं, जितना पद बोलेगा उतना एक कम D। यहां पद एक बोला तो एक का कम होता है 0D, यहां पर 0D है। A तो रहेगा सब में, प्रथम पद सब में रहेगा, प्रथम पद सब में रहेगा। यहां पर बोल रहा है A1 का मतलब हो गया A, मतलब 0D। जितना पद बोलेगा उतना एक कम D सूत्र में आएगा। ये सूत्र है। A2 बराबर A प्लस 1D, यहाँ पर 1 छिपा हुआ 1D, यहाँ पर A2 है तो 1D, यहाँ 3 है तो 2D, यहाँ 4 है तो 3D। याद करने का ट्रिक है ये, ठीक है। अगर बोलेगा पांचवा पद, बोला पांचवा पद A प्लस 4D, अगर बोल दिया छठा पद तो A प्लस 5D, अगर बोल दिया सातवां पद तो A प्लस 7D, A प्लस 6D, सॉरी A प्लस 6D। फिर से हम समझाना चाह रहे हैं, जितना पद बोलेगा उतना एक कम D लेंगे। A यानी कि गौर करने वाली बात, सातवां पद बोला तो 7 में से एक जाएगा 6, यहाँ 6D हो गया, A तो रहेगा A प्लस 6D। छठा पद बोलेगा A6 का मतलब होता है छठा पद, छठा पद बोला तो A प्लस 5D, पांचवा पद बोला तो A प्लस 4D, चौथा पद बोलेगा जस्ट एक कम, तो 4 में से एक कम जाएगा 3D, है ना। 3 में से एक जाएगा 2D, 2 में से एक जाएगा 1D, और 1 में से 1 जाएगा 0D। यहाँ 0D का मतलब D है ही नहीं, तो A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D, A6 बराबर A प्लस 5D, A7 बराबर A प्लस 6D। इसी तरीके से आएंगे डॉट डॉट डॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बन रहा है AN, नवा पद बोलेगा तो A तो रहेगा ही, प्लस हर इसमें पद में एक कम हो रहा, हर पद में एक कम हो रहा, तो n में एक कम करेंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू डी। n में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब ये हुआ an बराबर जो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। nवा पद जो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सूत्र है, इसको याद कर लेना, नोट भी कर लेना। nवा पद, इसका मतलब कि nवा पद जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, इससे मैथ बनेगा। एक सूत्र और है Sn का, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है Sn के लिए। Sn का मतलब होता है कुल पदों का योग, n पदों का योग। तो ये सूत्र है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब सूत्र है, ये 5.1, 5.2, 5.3 बनाने का सबसे बेसिकली फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये भी सूत्र है, ये सब सूत्र को नोट कर लेना है, ये सब सूत्र आगे यूज होगा, ठीक है। एक सूत्र और ले लेते हैं, देखते हैं, एक सूत्र और होता है, ये सब सूत्र नोट कर लेना। यहाँ नजर नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, आगे देखते हैं। अब हम Sn से देखते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला बताएंगे। अभी मैंने बताया था L का मतलब भी अंतिम पद, An का भी मतलब अंतिम पद। अब देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर साइड में An बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से देखिए कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। एक सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से देखिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से जो फॉर्मूला बना रहे हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 या 5.4 में यूज होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थोड़ा देखिएगा गौर से। Sn बराबर n/2 तो रहेगा ही इंटू a, 2a का मतलब क्या होता है? 2a का मतलब होता है a प्लस a क्या होगा? 2a, और ये जो है n-1 इंटू डी रहेगा। अब गौर करने वाली बात, ये इसको गौर देखिए, इसको a प्लस n-1 इंटू डी
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लेंगे? an। क्या लेंगे? an। गौर करना, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस इसके जगह पे हम पुट कर लेंगे an। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला और बनेगा इससे, तो एक फॉर्मूला और क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। Sn बराबर n/2 तो रहेगा ही इंटू a प्लस an मतलब अंतिम पद, अंतिम पद का एक और होता है l, तो यहां पर l ही दे सकते हैं। एक फॉर्मूला ये बना, तो ये कितने फॉर्मूला हो गए? नंबर फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर सेकंड फॉर्मूला, नंबर थर्ड फॉर्मूला, नंबर फोर्थ फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला को आप लोग नोट करके बढ़िया से समझ लेना है और इसे याद करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला और है जो कि वो आपको हम 5.3 में बताएंगे अंतिम पद से, तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब 5.1 हम